कसौटी पर बसपा की 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग। मुस्लिमों ब्राह्मणों के बाद अब क्षत्रियों को भी टिकट बड़े पैमाने पर दे रही है बसपा सुप्रीमो। जय साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूले। दरअसल आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी अपने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को फिर से आजमाने में जुट गई है। मुस्लिमों और ब्राह्मणों के बाद अब क्षत्रियों को अपने पाले में लेने के लिए पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। बसपा सुप्रीमो ने क्षत्रियों की भाजपा के प्रति कथित नाराजगी का मुद्दा उठाने के साथ उन्हें लोकसभा चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने की बात भी कही है। बसपा ने अब तक 55 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इनमें 18 मुस्लिम वही 11 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। बसपा सुप्रीमो ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों को उचित प्रतिनिधित्व देने का दावा किया है। इसके साथ ही बता दूं कि अब तक घोषित टिकटों पर 9 क्षेत्रीय प्रत्याशी भी उन्होंने जमीन पर उतारे हैं। बसपा सुप्रीमो के बदलते सियासी रुख से साफ है कि बची हुई 25 सीटों पर भी क्षत्रिय समाज के उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है। खास बात यह है कि बसपा ने इस बार 3 यादवों को भी मैदान में उतारा है। साथ ही कुर्मी, वैश्य आदि जातियों को भी टिकट दिया है। तो इस प्रकार से आपको बता दूं कि 2007 में सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बसपा का हिट हुआ था। तो अब सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के दम पर वर्ष 2007 में बसपा ने यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उस दौरान बसपा ने 86 सीटों पर ब्राह्मणों को उतारा था। इनमें से 41 जो ब्राह्मण उम्मीदवार थे वो जीत गए थे। बसपा ने दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ ब्राह्मण और ओबीसी वोट बैंक में भी अपना दखल बढ़ाते हुए सत्ता हासिल उस बार की थी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पिछली बार पार्टी ने तमाम प्रबुद्ध सम्मेलन कराकर ब्राह्मणों पर भी अत्याचार के मुद्दे जमकर उठाए थे। इसी तरह बसपा क्षत्रियों वाला मुद्दा भी इस बार उठा रही है, जो पार्टी की सियासी रणनीति को धार दे सकता है। यही वजह है कि बसपा अब क्षत्रिय वोट बैंक में भी मतलब उसको भी अपने साथ लेने की कवायद उसने शुरू कर दी है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के मदद से वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब 27.42% वोट मिले थे और इससे 20 सांसद मतलब चुनकर आए थे। हालांकि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजे बसपा के लिए मुफीद नहीं रहे। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में फिर सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लिया है, जिसकी वजह से उसके 10 सांसद जो है वो 2019 में चुनकर आए थे। हालांकि बसपा का सपा के साथ गठबंधन भी था। तो ये बड़ा जो प्लानिंग है, तो ये बड़ी प्लानिंग जो है बसपा की ओर से सोशल इंजीनियरिंग के बल पर ही चुनाव लड़ने की दिख रही है। मुस्लिमों के साथ साथ ब्राह्मण और अब क्षत्रियों को भी मतलब अपने पाले में लेने के लिए बसपा सुप्रीमो की कोशिशें चल रही है। और उसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ये बात कह रही है कि क्षत्रियों का मतलब अपमान जो है वो भाजपा ने किया है और अब बसपा जो है वो क्षत्रियों को भी अपने साथ लेकर उनको उचित प्रतिनिधित्व देगी। ये बड़ा दावा बसपा सुप्रीमो ने अपनी रैली में कर रही है, वो हर रैली में कर रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय और सर्व समाज यानी सभी जाति के लोगों को वो अपने लोक संख्या के हिसाब से, उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से उनको आगे ला रही है। तो ये जो लोकसभा के चुनाव है 2024 के, ये पहले अपने रणनीति के तहत ही वो सोशल इंजीनियरिंग के बल पर लड़ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि इस लोकसभा चुनाव में बसपा किस प्रकार से अपने चुनाव लड़ेगी और किस प्रकार से जीत दर्ज करेगी। अलग अलग राज्यों की क्या कुछ खबरें हैं ये भी दिखाने की कोशिश करता रहूंगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए चुनाव होने हैं, अलग अलग राज्यों में भी होने हैं, महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं, दूसरे चरण के चुनाव कल है। तो इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, ग्राउंड रिपोर्ट फिलहाल तो मैं नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन अपडेट लेकर आपके साथ मैं हर एक रिपोर्ट साझा करता रहूंगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।